कि आपका एक कनेक्शन पक्का है, माना कि आपका एक कनेक्शन पक्का है, पर दूसरे का आपने बिल नहीं भर रखा है। करता हूं तो आपको शायद कविता समझ में आ जाए तो ताली बजाकर आशीर्वाद देना। मैं कहना चाहता हूं कि परिचय के लिए जाति, दूल्हे के लिए बाराती, दीपक के लिए बाती और जीवन के लिए जीवन साथी जरूरी है। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द पर ध्यान देना आप कि परिचय के लिए जाति, दूल्हे के लिए बाराती, दीपक के लिए बाती और जीवन के लिए जीवन साथी जरूरी है। उसी प्रकार धर्म के लिए ज्ञान, भक्ति के लिए ध्यान, देश के लिए बलिदान और मित्रों आप सभी के लिए सम्मान जरूरी है। तो जिला जेल में सर ने हमारा सम्मान किया है। इस सम्मान को धन्यवाद देकर मैं अपनी कविता के अंदाज में आप सभी सर का और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। यदि मैं स्वागत करने में सफल रहा तो तालियां बजाकर आशीर्वाद देना। 4 पंक्तियों में मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं सर का। कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, बच्चों के सर पर बुजुर्गों का हाथ चाहिए, रंगमंच के लिए रंगीन रात चाहिए, हंसने के लिए मुंह में दांत चाहिए, ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुझे आपकी तालियों का साथ चाहिए। तो दोस्तों कुछ हंसी मजाक हास्य की बात होगी, मालवी की होगी, हिंदी में बात करूंगा। मेरे सभी मित्र भी बैठे हुए हैं जो आपने बेरू सरपंच सुनी होगी, देखी होगी शायद। सभी कलाकार का धन्यवाद अदा करता हूं इन मित्रों का। और मैं कुछ ज्ञान की बात आएगी, कुछ हंसी की बात मिलेगी आपको। तो मैं अपनी शुरुआत करना चाहता हूं कि ऐसे ही हम यहाँ सभी मित्र 20 मित्र इकट्ठे हो गए तो हम रतलाम साइड कवि सम्मेलन में गए तो वहां 30 कवि इकट्ठे हो गए। 30 कवि इकट्ठे हो गए मंच पर तो दाल बाटी बनी भोजन में। अब दाल बाटी बनी तो कवि भी 30 और बाटी भी 30। तो गलती थी वहां में सब एक बाटी बनेगी, एक बाटी बनेगी, गलती थी तो वहां कहीं साहब अपने विमल जी बुझो साहब मार अंडे। विमल जी देखिए बोलिया कि गोपाल भाई आपकी मित्र हाँ भूखो नहीं जा, कहीं दिक्कत नहीं, अरे मन को भोजन करना पड़े। 3 दिन कवि सम्मेलन में लगातार भोजन करना पड़े, कहीं करा विमल भाई क्या भूखो नहीं जा, कहीं दिक्कत नहीं है। तो अपने आशा प्रोटेक्टर का स्थानीय संचालन इस साल लेकिन बोलिया गोपाल भाई एक काम कर, ये गाँव जुगाड़ी गाँव है, ये लेकिन बोलिया गोपाल भाई एक काम कर, दुकान खुली, मैं दुकान खुली कहीं करा तो एक काम कर बाटी की फोटो कॉपी कर लिया या कलाकारी साहब। अच्छा कलाकारी के साहब अपने 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य चालू था। कविता की समझ में ताली वाली भी वजह जो सड़क निर्माण को कार्य चालू, अपने सीतामढ़ी मंदसौर रोड पे सड़क निर्माण को कार्य चालू। तो सड़क निर्माण पे कई साहब के 2 पुलिस वाला खड़ा, इस रास्ते पे जाना मना है, फिर वो इस रास्ते पे जाना मना है। सुबह की शाम की 5 बजे रास्ता पे कोई नहीं निकलियो, पुलिस वाला देखो कि दिन भर बोर भैया बैठा बैठा कई तरह साइड में चाला बीड़ी बीड़ी पिया। तो पुलिस वाला जाएंगे साइड में बीड़ी बीड़ी पीवा लगी साहब। तो गलती थी 80 साल का डोकरी मावन रास्ता पे निकल गया, 80 साल का डोकरी मावन रास्ता पे निकलिया। तो पुलिस वाला सीटी बजे माँ साहब रुकिया नहीं, फिर सीटी बजे माँ साहब रुकिया नहीं, फिर सीटी बजे माँ साहब रुकिया नहीं, फिर सीटी बजे माँ साहब रुकिया नहीं। पुलिस वाला दौड़ी ने मेरे गया माँ साहब किया कि माँ साहब इतनी देर से मैं सीटी बजा रहा, तुम रुके क्यों नहीं? तो माँ साहब पाछे पलटी देखी बोलिया कि बेटा सीटी 19 रुपए की हमारी उम्र नहीं रही। अच्छा भी एक घटना घटी साहब, एक घटना नहीं घटी साहब, कोरोना काल में रामायण देखी होगा आपने। कोरोना की स्थिति में साहब टीवी पे रामायण चल रही साहब। कोरोना के समय रामायण चल रही। रामायण में कहीं अचानक रामायण में टीवी चलती बंद, अपनी टीवी बंद रहेगी, अपना देखो टीवी में कहीं मिस्टेक है बंद रहेगी। तो अपना कहीं रामायण देख रहा साहब, तो रामायण को किरदार मार टीवी के अंदर आई हो, रामायण को किरदार आयो तो टीवी बंद है, तो टीवी के ऊपर रिसीवर पड़े तो देखिए बोलिए मैंने कहा प्रणाम रिसीवर।
वो रामायण याद आएगी साहब तो मैं प्रणाम ईश्वर। तो मैं 8 साल को हमारे बच्चों देखेंगे बोलो के कल्याण हो बस। मन को गुरुदेव मेरी टीवी नहीं चल रही, मन को गुरुदेव मेरी टीवी नहीं चल रही। तो हमारे बच्चों देखेंगे बोलिए कि मूर्ख छतरी सेट कर, मैं सिंगल की प्रतीक्षा में हूँ। तो साहब ऐसी कई घटना घटे साहब। हमारे बालक भी बड़ा कलाकार है, मैं कति भणे ये चौथी मैं पारा क्या था कि आपके 40 तक मैं बोल तो के 4 का 4 4 दूना 4 तरी 12 4 4 16 अरे मन की तो 4 को तो के पापा 0 0 1 तो बोल दूं। अच्छा कहीं एक अंग्रेज आए अपने हिंदुस्तान। अच्छा स्कूल में कहीं एकदम मारसाब बनेगा साहब तो मारसाब की गावड़ा का वो भी कलाकार अंग्रेजी का पीरियड में मास्टर बनेगा साहब। तो मारसाब देखिए बोलिया कि ए को मतलब अंबालाल, बी को मतलब बाइयो, डी को मतलब दशरथियो। यूं करता करता हमारे साथ एम तक चलिए। एम लिखे बोर्ड पे क्योंकि एम को मतलब मोन्यो। यूं करता करता एम तक पढ़े दीदी दो को लागे हमारे साथ तो पीरियड खत्म। गुरुजी दूसरे दिन आया, दूसरे दिन देखिए बोलिया गुरुजी का आज परीक्षा ले लो बच्चा ही। हमारे साहब ने डब्ल्यू लिखे बोर्ड पे मैं क्योंकि खड़ोवेरे मोहनलाल खड़ोवेरे नाम लिया कल लिखी भेजो। तो रामलाल खड़ोवेरे देखिए बोलिया कि हमारे साहब यो लागी तो मोन्यो रियो पण की दो ही टांगा ऊंची जाएगी। अच्छा नहीं एक अंग्रेज आयो चित्तौड़ को किलो देखो आया तो जेब कटी। चित्तौड़ को किलो देखो जेब कटी साहब तो घूम तो गांव तो मंदसौर में आयो नहीं जो सर है अपने आशा प्रोजेक्ट वाला और सर की संपर्क की दो अंग्रेज ने कि हम तुम्हारे हिंदुस्तान में कोई काम करना चाहता है। अब अंग्रेज के जेब कटी भैया तो है काम करे तो क्या करे। और सर की संपर्क की दो हम तुम्हारे हिंदुस्तान में कोई काम करना चाहता है। तो सर देखिए बोलिए भाई ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदी आवे अंग्रेजी का आवे नहीं और आपने अंग्रेजी आवे ना अंग्रेजी लोग समझे नहीं। फिर भी अंग्रेज ने रिक्वेस्ट की थी तो सर ने बात मान ली। सर ने क्यों आपको कोई काम धंधा नहीं मिलेगा, बस स्टैंड पे बैठो आप और केला बेचो। अंग्रेज ने क्यों केला बेचूं लेकिन क्या स्टाइल में बेचूं, ये तो हिंदुस्तान है, हिंदी हमको आती नहीं है और अंग्रेजी ये लोग समझते नहीं है। तो सर ने जुगाड़ लगाया। सर ने क्यों आप 3 वाता लेन बस स्टैंड पे बैठो मंदसौर कि कोई भी ग्राहक आया ना भाव पूछे तो कीजिएगा 10 रुपये किलो। मैं कोई कह दे कि केला कच्चा है तो कीजिएगा आधा है ना आधा नहीं है। ना अगर केला नहीं लेना 40 पड़े तो कीजिएगा तू नहीं तो थारो भाई कोई और ले जाना। 3 बात लेना अंग्रेज भाई जो पेलो ग्राहक आए तो किया कि 10 रुपये किलो। दूसरा हम कह दे कि केला कच्चा है तो कीजिएगा आधा है ना आधा नहीं है। तो तीसरा नंबर में कोई भी ग्राहक नहीं ले ना 40 पड़े तो कीजिएगा तू नहीं तो थारो भाई कोई और ले जाएगा। 3 बात लेने साहब बस स्टैंड पे बैठो अंग्रेज। तो विमल जी गुजर साहब पहुंची होते। विमल जी गुजर साहब देखिए बोलिए भाई साहब घंटा कर के तो 10 रुपये किलो। तो क्या थारा घर में पूछ पागल है तो और भी कोई है तो क्या आता है ना आता नहीं है। तो विमल भाई साहब देखिए बोलिए ले जाऊं थाना में तो क्या सुनी ले जा थारा भाई कोई और ले जा। अच्छा ये प्रकार की घटना हालांकि घटना क्या साहब गम सहकर के मुस्कुराओ दुनिया में, गम सहकर के मुस्कुराओ दुनिया में। यहाँ बुजुर्गों की कोई गुजर नहीं होती और हंसना भी जरूरी है यारों जीने के लिए। रोकर जिनकी बसर नहीं होती, रोकर जिनकी बसर नहीं होती। क्योंकि कहते हैं कि दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं। एक एक शब्द पे गौर करना, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट लाखों की बात करूंगा मैं कि दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं है। आप भी सुनना ध्यान से कि दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं है लेकिन दुश्मन भी 1000 है। हर अच्छे बुरे वक्त के लिए हमेशा हम तैयार हैं। दुनिया में मेरे दोस्तों की कमी नहीं है पर दुश्मन भी 1000 है। हर अच्छे बुरे वक्त के लिए हमेशा हम तैयार हैं। लेकिन जितना दोस्तों से है उतना ही मुझे दुश्मन से प्यार है। क्योंकि जिसके जीवन में प्यार नहीं उसका जीवन ही बेकार है, उसका जीवन ही बेकार है। दोस्तों मालवी हिंदी बहुत सारी है, बहुत सारे कलाकार भी है। मैं 5 मिनट का समय लूंगा, उसके बाद में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। यदि आपका आशीर्वाद हो, यदि आपका प्रेम हो तो मैं बाद में फिर आपको सुनाऊंगा। तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों मालवी हिंदी सब प्रकार की बातें होती रहती और कुछ संदेश भी मिले, ऐसी बात हो जाए तो अच्छी बात है। वरना आपको और भी मालवी की शायरी, मालवी कविता और भी सुना सकता हूँ। आपको मालूम है कि रोजड़ा की भाषा तो आप भी जानो, रोजड़ा में समझोगे समझो जाओ। तो नील गाय उर्फ रोजड़ा में सरकार राष्ट्रीय पशु भाई
मैं राष्ट्रीय पशु अंतर्राष्ट्रीय फसल खैरी। अब अंतर्राष्ट्रीय फसल में तो आपने जानकारी रहेगा, कुछ लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय फसल खैरी। तो नील गाय उर्फ रोजड़ा में सरकार राष्ट्रीय पशु खैरी, राष्ट्रीय पशु अंतर्राष्ट्रीय फसल खैरी। 33 करोड़ देवता को वास वह गाय कटवान गई, फिर भी सरकार नहीं खैरी। तो अपना विरोधाभास रोजड़ा में कहीं राष्ट्रीय पशु खास। अरे गौ माता पर कई आइयो आँच, मैं तो कई झूठ में कई हाथ करोड़ की जांच। हालांकि रोजड़ा जहां भी बे, हालांकि रोजड़ा जहां भी बे वहां चारी आड़ी मुंडो रे, मने तो मालूम नहीं पर लोग के। तो रोजड़ा अब 3 दुगनी रात चौगनी वही गया, अबे तो हर फसल खाई गया। राष्ट्रीय पशु को नहीं तो छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी और अड़ाने एक में ट्रक में भरो, मैं नसबंदी करो, एक में ट्रक में भरो, मैं नसबंदी करो, मैं जो दूध में दही कहीं नहीं दे, मैंने सरकार राष्ट्रीय पशु के। जो दूध में दही कहीं नहीं दे, मैंने सरकार राष्ट्रीय पशु के। तो गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं, ध्यान से सुनना है ये लाइन आप, कविता में यहाँ है खास। गौ माता को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए, और नील गाय उर्फ रोजड़ों को राष्ट्रीय पशु नहीं बल्कि किसानों का दुश्मन कहना चाहिए, किसानों का दुश्मन कहना चाहिए। तो दोस्तों मालूम में कई प्रकार की कविता और कई जहां जहां जाता हूं वहां कविता बन जाती है। नील गाय देखिए तो कविता बन गई। एक बार मैं सब मोटरसाइकिल ठीक करा गया, दिल दिया दिलदार को जो घायल बना दिया, न्याय दिया मिस्त्री को जो गाड़ी में डाल दिया। एक बार मैं मोटरसाइकिल ठीक करवाने गयो तो वहां की घटना घटी साहब। एक आदमी आयो मोटरसाइकिल ठीक करावा, एक आदमी मोटरसाइकिल ठीक करावा आयो, नरसंग भंगार राजपूत लायो, बोलियो मोटरसाइकिल में कई काम है, उनको इंजन तो पूरा जाम ये गाड़ी को नहीं पूरी वही ठेका ने काम नहीं करना का इंडिकेटर पूरी करो सेट, कतरा पैसा लागे बताओ रेट, मुंह घणो वहीरो लेट ने भान पूरे पहुंचनो ठेक के कभी कभी स्टार्ट पैसा कीती वर राजपूत गाड़ी की कही रहूं मालिक, गाड़ी को मालिक के कभी कभी स्टार्ट वही कीती ने फिर बंद वही हमें वाला छीती मिस्त्री वाली गाड़ी में देख रही है हक्का पक्का। अरे यार ये तो स्टार्ट तुझे लगाना पड़ेगा धक्का, आप ऐसा करो, आप हटे रुको, पूरा इंजन को काम करना पड़ेगा, स्टार्ट की जगह धक्को आपने देना पड़ेगा, स्टार्ट की धक्को आपने देना पड़ेगा। तो मिस्त्री देखी नहीं बोलिया कि जितना पैसा या खावेगा उतना पैसा फिर नहीं आवेगा, एक काम करो अरे भंगार में दे दो अड़ित ने आपने फाई दो। तो 4 मिनट की कविता और ये सर है, सर का जोरा नाम आपका नाम भूल गया सर। हाँ अमित जी सर के वहाँ क्या हुआ साहब की एक बार घटना घटी। अमित जी सर के मैं घर गया तो ये दोनों पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे। इन सर के घर गया तो पति पत्नी आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। जैसे मैंने सर को ऊंचा किया, झगड़ने का कारण पूछा तो इनकी पत्नी बोली शाम को लेट आते हैं, जहां मना करती वही बैठ आते हैं। इनकी पत्नी बोली शाम को लेट आते हैं, जहां मना करती वही बैठ आते हैं। मैंने कहा सर ये बात तो सही है जो बात आपकी पत्नी ने कही है। मैंने कहा भाई साहब आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और जल्दी घर पहुंचना चाहिए। मैंने कहा सर आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए और जल्दी घर पहुंचना चाहिए। तो सर बोले कि मेरे प्रति इसकी गलत सोच है, मेरे भी ऑफिस में बैठने वाली मैडम तक पहुंचे। कभी कभी कानून कायदे तोड़ देता हूँ, कभी कभी कानून कायदे तोड़ देता हूँ, हफ्ते भर में मैडम को घर छोड़ देता हूँ। इसमें झगड़ने वाली क्या बात, मैडम की और मेरी एक आध मुलाकात, क्या इसकी तो थोड़ी बहुत ही वेटिंग है, मेरी तो 6 महीने पुरानी सेटिंग है। मैंने कहा सर माना कि आपके ऑफिस में आपकी चलती है पर यह तो आपकी गलती है। मैंने कहा सर ये आपकी गजब की एक्शन, 2 मोटरें और एक ही कनेक्शन। मैंने कहा आपकी गजब की एक्शन, माना कि आपका एक कनेक्शन पक्का है, माना कि आपका एक कनेक्शन पक्का है पर दूसरे का आपने बिल नहीं भर रखा है। तो सर देख के बोले कौन कहता मेरा एक कनेक्शन पक्का और दूसरे का मैंने बिल नहीं भर रखा। अरे गोपाल जी एक कनेक्शन तो मेरा पक्का है, दूसरे को मैंने टेम्परेरी करवा रखा है। तो दोस्तों हास्य की बातें कई होगी, लेकिन अब कुछ बात 4 पंक्ति जिससे कभी जाने जाते हैं। 2 मिनट का मेरा समय है, समय खत्म होने वाला है। 2 लाइन में आपको कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमने उठाई कसम मां तेरे नाम की,
अगर देश के प्रति आपके दिल में यह इतनी भी जगह है तो समझ लेना आपकी कविता आपके दिल में उतरेगी सीधे कि हमने उठाई कसम मां तेरे नाम की, जिएंगे मरेंगे कसम मुझे तेरे संविधान की, और घोलात बनकर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे बाजी लगा देंगे जान की, पर जीते जी शान न जाने देंगे मां तेरी हिंदुस्तान की, शान न जाने देंगे मां तेरी। कहते हैं दोस्तों 4 लाइन जो कहूंगा मैं, रतलाम एसडीएम साहब द्वारा सम्मानित हुआ मैं, रतलाम में जो 4 पंक्तियां मैंने कही है वो कहना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम की यहाँ कोई बात नहीं है, और जो आतंकवादी है उसकी कोई जात नहीं है, आतंकवाद से मिले उसकी कोई औकात नहीं है, देशद्रोहियों के सर पर भारत माँ का हाथ नहीं है, और जो बेगुनाहों की जान ले वो अपनी माँ की औलाद नहीं है, और भारत माँ से हमको अलग कर दे, दुनिया में ऐसी कोई औलाद नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई औलाद नहीं है। तो सर कहते हैं हालांकि हमें क्या काम, सुनो, हालांकि हमें क्या काम दुनिया की राजनीति से, हमें तो फुर्सत नहीं आ रहा अपनी आप बीती से, हमें क्या काम दुनिया की राजनीति से, हमें फुर्सत नहीं आ रहा अपनी आप बीती से, पर लेकिन इस बात को सुनकर के मेरे होश उड़ रहे हैं, आजकल के युवा सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, इस बात को सुनकर के मेरे होश उड़ रहे हैं, आजकल के युवा सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं। अरे मोबाइल में इतने तो क्या हो गए मजबूर, जो दुनिया से जुड़ रहे हैं लेकिन अपनों से हो रहे हैं दूर, क्योंकि नहीं आगरा का ताजमहल, नहीं दिल्ली का दरबार है, नहीं आगरा का ताजमहल, नहीं दिल्ली का दरबार है, जिसके आगे दुनिया का सारा नजारा बेकार है। जीतने वाले ने भले ही सारे जहां को जीता है, पर दुनिया में सबसे अच्छे अपने माता पिता हैं, क्योंकि अपनी माँ को अपन रूखी सूखी रोटी खिलाए तो खा सकती है, अपनी माँ को अपन रूखी सूखी रोटी खिलाए तो खा सकती है, बेटे के लिए 2 आंसू बहा सकती है, लेकिन यारों कोई माँ की गाली बोल देता है तो अपना भी खून खोल देता है। माँ की गाली देने वाले की जुबान उखाड़ लेते हैं, उसको जमीन में जिंदा गाड़ देते हैं, और किया है घोर अपराध तो उसको धोना पड़ेगा, और माता पिता को रुलाया तो अंत में खून के आंसू रोना पड़ेगा, अंत में खून के आंसू रोना पड़ेगा। तो आमंत्रित करता हूं कि वे आए और कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अधीक्षक महोदय, आशा श्री प्रोडक्शन से उपस्थित सारे आर्टिस्टगण का जैन परिवार बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है, साथ ही बहुत ही हार्दिक स्वागत करता है एवं आभार व्यक्त करता है जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर आज हमारे बंदी भाइयों के समक्ष एक स्वस्थ मनोरंजन रखा है। आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से कार्यक्रम आयोजित करें और हमारे बंदी भाइयों को स्वस्थ मनोरंजन दें। जय हिंद, जय भारत।